नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी और ज्ञानालय चैनल में की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की क्लास 6 के लिए जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है टैरोज रिवॉर्ड। टैरो एक कैरेक्टर है स्टोरी में, ये एक जापानीज स्टोरी है और इसमें कैरेक्टर है टैरो, उसको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड किस बात के लिए मिलता है वो इस स्टोरी का सीक्रेट है जो हम पढ़ेंगे अभी। तो स्टोरी जो बिगिन करती है वो यहाँ से करती है कि ये एक थॉटफुल और लविंग सन की स्टोरी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक कैरेक्टर है जो कि थॉटफुल है और लविंग है और वो पुत्र है के रूप में अपनी इस भूमिका को प्ले करता है। He works hard to fulfill his parents' wishes। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने पेरेंट्स की विशेष को फुलफिल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और बड़ी सरप्राइजिंग बात कि वो जो हार्ड वर्क अपने पेरेंट्स के लिए करता है उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित जो है उसको हेल्प प्राप्त होती है। वो क्या हेल्प उसको रिसीव होती है वो हम इस स्टोरी में देख रहे हैं। A young woodcutter named Taro। एक वुडकटर है, यंग है, उसकी एज ज्यादा नहीं है, वो यंग एज का है और उसका नेम जो है वो है टैरो। Lived with his mother and father on a lonely hillside। वो अपने पेरेंट्स यानी मदर और फादर के साथ कहाँ रहता है? एक लोनली हिल साइड पे रहता है, एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि अकेली पहाड़ी है। All day long he chopped wood in the forest। पूरा दिन वो लकड़ी काटने का काम करता है। चॉपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेज करना, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करना। तो वो पूरा दिन जो है वुड का चॉपिंग करता है, वुड कटिंग करता है। दो ही वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करता है। ही अर्न वेरी लिटिल। जितना वो हार्ड वर्क करता है उतना उसको पैसा नहीं रिसीव हो पाता है, तो उसको पैसा बहुत कम मिलता है। दिस मेड इनसाइड, इससे वो बहुत दुखी होता है। He was a thoughtful son। वो बहुत ही विचारशील पुत्र है, एक ऐसा बेटा है जो अपने माता पिता के बारे में सोचता रहता है। And wanted to give his old parents everything they needed। और उसकी इच्छा हमेशा ये रहती है कि उसके माता पिता को जो चीज आवश्यकता हो वो उसको उनको उपलब्ध करा पाए, ऐसा उसकी इच्छा रहती है, उसके विचार रहते हैं। पर उसकी इनकम कम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। One evening when Taro and his parents were sitting in the corner of the hut, a strong wind began to blow। एक इवनिंग की बात है, वन इवनिंग, शाम का समय है। टैरो और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी हट जो है, झोपड़ी जो है, उसके कोने में बैठे हुए हैं। ए कॉर्नर मींस कोने में बैठे हुए हैं और तभी जो है बहुत तेज हवा चल रही होती है। हवा का चलना ब्लो कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग यानी तेज हवा चलती है, चल रही है। इट विशल्ड, विशल का मतलब होता है सीटी बजने का या सीटी बजाना, बट यहाँ पर है कि जब हवा चल रही है और हट में से होके गुजर रही है तो वो जो साउंड क्रिएट हो रही है वो विस्लिंग साउंड है। तो विंड जो है विशल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। हट के जो क्रैक्स है, बीच बीच में जो स्पेसेस हैं, गैप्स हैं, वहां से वो हवा गुजर रही है और विस्लिंग कर रही है। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और चूंकि विंटर सीजन है तो सभी को जब वो ठंडी हवा वहां से आ रही है तो बहुत ठंडा लग रहा है। सडनली टैरो फादर से, तभी टैरो के फादर कहते हैं, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी। साकी एक ड्रिंक है जो कि वहां पर पॉपुलर है, जैसे कि इंडिया में हम आजकल चाय कॉफी का रहता है, उसी तरीके का कोई ड्रिंक है जापान में, इसको साकी के नाम से जानते हैं। तो टैरो के फादर अचानक कहते हैं, काश, आई विश, काश मुझे एक कप साके मिल जाता। इट वुड वार्म मी, इससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलती, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और इससे मेरा जो बूढ़ा दिल है उसको थोड़ा अच्छा फील होता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इससे क्या हुआ, क्योंकि टैरो के पास इतना पैसा नहीं है कि वो साकी का अरेंज कर पाए, तो ये सुन करके वो और ज्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, ये ड्रिंक जो है वो हार्ट वार्मिंग है, राहत देने वाला है, दिल को गर्म रखने वाला है। कोल्ड साकी, इसका नाम क्या है? साकी। वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। उसी समय वो सोचता है कि मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं।
He asked himself, वो खुद से पूछता है, how do I get a little sake for my poor old father? और किस तरीके से मैं मेरे बेचारे पिता के लिए, दुखी पिता के लिए जो है साकी की व्यवस्था करूं. He decided to work harder than before. और तभी उसके माइंड में ये आया था कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, और ज्यादा वुड चॉपिंग करूंगा और मुझे और पैसा मिलेगा तो मैं मेरे पिता को जो है, फादर को जो है साकी पिला पाऊंगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल. अगली सुबह की बात है कि टैरो जो है रोज जिस समय उठता था उससे थोड़ा जल्दी उठा. अर्लियर देन यूजुअल, रोज जितना उठता था उससे जल्दी उठा. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ा. He chopped and cut as the sun climbed. जैसे जैसे सूरज उगने की तरफ था या आगे बढ़ रहा था, चढ़ रहा था ऊपर, तो वो लकड़ी काटता रहा, कट करता, चॉपिंग करता, कट करता, चॉपिंग करता. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और जल्दी ही उसमें इतनी गर्मी आ गई, जब वो हार्डवर्क कर रहा है, फिजिकल मेहनत कर रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है, तो उसको इतना गर्म फील होने लगा कि उसने अपना जैकेट उतार दिया. His mouth was dry, उसका मुंह सूख गया. And his face was wet with sweat, और उसका जो चेहरा है वो गीला हो गया. किससे गीला हो गया? Sweat. Sweat means पसीने से. My poor old father, मेरे बेचारे पिता. He thought, वो सोचा, if only he was as warm as I. काश वो भी उतना ही गर्म महसूस करते जितना कि मैं कर पा रहा हूँ. And with that he began to chop even faster. और इसी विचार के साथ, इसी थिंकिंग के साथ वो और फास्टर कटिंग करने लग गया, चॉपिंग करने लग गया. Thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. इस विचार के साथ, ये सोचते हुए कि वो और ज्यादा वुड कट करेगा, वुड चॉप करेगा, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो जो है अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए साके परचेज कर पाएगा. Then suddenly Taro stopped chopping. तभी अचानक टैरो जो है वो चॉपिंग स्टॉप कर देता है, लकड़ी काटना बंद कर देता है. What was that sound he heard? तभी उसके ईयर्स में एक साउंड आती है और उसको ध्यान से सुनता है और सोचता है कि what was that sound? ये कौन सी आवाज आ रही है? Could it be rushing water? क्या ये बहता हुआ पानी है? Rushing water का मतलब बहता हुआ पानी. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Taro ने कभी भी उसको याद नहीं आ रहा है कि कभी उसने सुना हो कि इस जहाँ वो वुड फॉरेस्ट में वुड कट कर रहा है उसके आसपास कोई नदी नाला बहता हो, ऐसा उसको कोई याद नहीं आ रहा है. He was thirsty, उसको प्यास लग रही थी. The axe dropped out of his hand. कुल्हाड़ी, axe का मतलब कुल्हाड़ी, axe means कुल्हाड़ी, उसके हाथों से गिर गई. And he ran in the direction of the sound. और वो फिर जिधर से आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. वहां जाकर के टैरो ने देखा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा, लिटिल मीन छोटा सा वाटरफॉल है जो कि एक रॉक यानी चट्टान, बड़ी सी पत्थर का चट्टान उसके पीछे है. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to kneeling. Kneel का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ के झुकना. तो kneeling at a place, एक प्लेस पे वो झुक गया. और ये प्लेस कौन सा था? जहां वाटर जो है बहुत साइलेंटली, क्वाइटली मीन्स पीसफुल्ली, ज्यादा अप एंड डाउन के बिना स्मूथली मूव कर रहा था, बह रहा था, फ्लो कर रहा था. वहां पर वो नील डाउन हुआ, झुक गया घुटनों के बल. एंड he cupped a little in his hands. और फिर ये होता है पोजीशन कि फिर उसने अपने हाथों में पानी भरा. तो ये कप्ड, कप के शेप में, तो ये कप्ड his hands, उसने इस तरीके से करा. और put it to his lips. और पानी भर के उसने अपने होठों तक लेकर आया. Was it water? तभी उसने सोचा, उसको जो टेस्ट आया वो पानी जैसा नहीं आ रहा था, वाटर जैसा नहीं था. तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि पानी है तो वो जो साकी या फिर ये साकी है. He tasted it again and again. उसने उसको बार बार टेस्ट किया. And always it was the delicious sake instead of cold water. और जब बार बार चखता रहा और जब वो उसको टेस्ट कर रहा था तो उसको वो कोल्ड वाटर की जगह क्या लगा? Delicious means tasty sake. Taro quickly filled the pitcher he had with him.
उसके साथ एक पिचर, वो अपने पिचर लेकर आया था। पिचर का मतलब होता घड़ा, पानी को जो रखने के लिए कंटेनर होता है वो घड़ा, पिचर। उसने जल्दी से जो पिचर उसके पास था वो उसको फिल किया एंड हरीड होम, और दौड़ करके, हरी का मतलब जल्दी जल्दी घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साकी। साके ड्रिंक करने के बाद ओल्ड मैन जो है बड़ा खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग and did a little dance in the middle of the floor. थोड़ा सा एक दो घूंट पीने के बाद ही जो है उसकी शिवरिंग, चूंकि कोल्ड विंड ब्लो कर रही थी तो उससे वो कांपता रहता था। सर्दी का मौसम में, विंटर का सीजन है तो कांप रहा था। शिवरिंग मीन्स कांप रहा था। लेकिन एक स्वेलो लेने के बाद, एक घूंट पीने के बाद उसकी शिवरिंग स्टॉप हो गई। एंड यहां तक कि उसने अपने जो हट थी, उसकी झोपड़ी थी, उसके बीचों बीच में उसने थोड़ा सा डांस भी किया। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. तभी उसी दोपहर की बात है कि एक नेबर उनकी जो है उधर से गुजर रही थी, stopped by, और वो वहां रुक गई। Taro's father politely offered her a cup of the sake, और टैरो के फादर ने बड़ी पोलाइटली जो है उसको भी एक कप ऑफ साके ऑफर किया। The lady drank it greedily and thanked the old man. जो लेडी थी जो स्टॉप हुई थी वहां पर नेबर, उसने उसको बड़े लालची, ग्रीडीली मींस लालच वाले तरीके से जो है उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति को थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए निकल गई। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, सॉरी, एंड तभी वो गई नहीं है। फिर टैरो उसको जो है सारे मैजिक वाटरफॉल की, जो जादुई वाटरफॉल जहां से वो साके फिल करके लाया है, उसकी स्टोरी सुना दी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, बाद में वो उन दोनों को इस डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए, सी लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दी जल्दी में वहां से निकल गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और बड़ी मजेदार बात कि रात तो होने तक, रात के समय तक तो उसने ये स्टोरी पूरे गांव में स्प्रेड कर दी, फैला दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, और उस इवनिंग जो है एक लंबा प्रोसेस था। प्रोसेशन मीन्स काफिला जो है, प्रोसेशन मीन्स काफिला, एक लंबी कतार लग गई, लोग जो विजिटर्स जो हैं वुड कटर के घर पे आने लगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सभी ने वो वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ साके, और सभी ने साके ड्रिंक किया। एंड लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, और एक घंटा भी नहीं लगा कि वो पूरा का पूरा पिक्चर खाली हो गया, घड़ा जो है खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और अगले सुबह की बात है, टैरो और जल्दी उठा, पहले से भी जल्दी उठा और काम पे निकल पड़ा। He carried with him the largest pitcher he owned, और वो आज अपने साथ जो है अपने घर में जो सबसे बड़ा घड़ा था वो लेकर के गया। For he intended first of all to go to the waterfall, क्योंकि आज उसने सोचा था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल जाएगा और इसको भर के लाएगा। When he reached it, जब वो वाटरफॉल पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there, तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ ये देख करके कि उसके सारे पड़ोसी वहां पर पहले से ही हैं। They were carrying pitchers, सभी के साथ पिचर्स थे, वो अपने घड़े लेकर गए, जार लेके गए, बकेट्स थे उनके पास, anything they could find to hold the magic sake, और सभी ये सोच करके जो कुछ उनके घर में उनको मिला वो सब पोर्ट कंटेनर्स वो लेके चले गए साके लाने के लिए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक गांव विलेजर जो है, गांव ग्रामीण व्यक्ति वहां झुका, नेल्ट यानी ये झुक गया, एंड held his mouth under the waterfall to drink, और फिर उसने अपने वाटरफॉल के नीचे अपने हाथ ड्रिंक करने के लिए रखे। He drank again and again, उसने बार बार पी के देखा, and then shouted angrily, और फिर गुस्से में चिल्लाया, water, nothing but water, पानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। Others also tried, फिर बाकी लोगों ने भी ट्राई किया, but there was no sake, कोई साकी नहीं है, only cold water, केवल ठंडा पानी उनको मिला। We have been tricked, we have been tricked, हमें हमारे साथ चालाकी की गई है, धोखा, ट्रिक यानी चालाकी की गई है। Shouted the villagers, गांव वाले जोर से चिल्लाए। Waster, ठहरो कहाँ, let us drowning in this waterfall, हमें उसको इस वाटरफॉल में डुबो देना चाहिए। Drown means डुबो देना। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन टैरो इतना चालाक तो था, वाइज था, बुद्धिमान था,
कि जब जो घटनाएं हो रही थी, जो कुछ वहां चल रहा था, उसको देख करके वो क्या कर गया, स्लिप बिहाइंड ए रॉक, एक रॉक के पीछे जाकर के छिप गया। He was nowhere to be found. सभी ने उसको सर्च किया बट वो कहीं पर भी नहीं था। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए जाना, नॉट लाउडर नॉट स्लोवर, बड़बड़ाते बोलते हुए जाना, अपने गुस्से में बोलते हुए और डिसअपॉइंटमेंट निराशा के साथ जो गांव वाले थे वो अपनी जगह से एक एक करके चले गए वहां से। टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, फिर बाद में उनके जाने के बाद टेरो अपने हाइडिंग प्लेस यानी छिपने के स्थान से बाहर निकल के आया। वॉज ट्रूली वंडर, उसको बड़ा वंडर हो रहा था, सरप्राइज हो रहा था कि क्या बात सही है, मैंने जब यहाँ से वाटर पिया तो मुझे साके लगा, इन लोगों को वाटर लग रहा है, कैसा हो सकता है। वो तो साके ड्रीम, क्या जो साके में पी रहा था वो मेरा सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर उसने वापस वो अपने हाथों में जो है लिक्विड फिल किया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स पे लगाया। इट वाज द सेम फाइन साके, इसको तो वो साके लग रहा है। टू द थॉटफुल सन, ये जो विचारशील या विचारवान जो पुत्र है, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, क्योंकि अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छे विचार रखता है, उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहा है, थॉटफुल है, तो ये जो मैजिक वाटरफॉल था उसने इसको साके दिया। जो एवरीवन एल्स, इसके अलावा जो लोग कोई भी व्यक्ति था, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी लोगों को क्या दे रहा था, ये केवल ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. बाद में ये जो स्टोरी है टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल, जादुई वाटरफॉल की झरना, वाटरफॉल झरना, reached the emperor of Japan, ये जापान के राजा तक पहुंची। He sent for the young woodcutter, फिर उसने अपने सर्वेंट्स को भेजा कि इस यंग वुडकटर को लेकर आइए, and rewarded him with 20 pieces of gold, और उस किंग ने, उस एम्परर ने जो है टैरो को 20 pieces of gold, यानी 20 सिक्के गोल्ड के दिए। क्यों दिए? फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो इतना अच्छा और काइंड है, दयालु है अपने माता पिता के प्रति। यानी नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन। उसके बाद उसने क्या किया कि जो जापान का उस शहर का, टारो के शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, झरना था, फंवारा था, फाउंटेन था, उसका नाम टैरो के नाम पे रख दिया, टैरो फाउंटेन रख दिया। दिस सैड द एम्परर, और राजा ने यही भी कहा, एम्परर ने यह भी कहा कि ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया तो एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को इस बात के लिए एनकरेज करना कि वो अपने माता पिता को ओबे करे, उनकी आज्ञा माने और उनका सम्मान करे, ऑनर करे। तो इसी बात को लेकर के वो जापान के बच्चे ऐसे बने, इसी की सीख देने के लिए जापान के एम्परर ने टैरो को रिवॉर्ड भी दिया और वहां के जो मैजिकल फाउंटेन था उसका नाम भी टैरो के नाम पे रखा। तो ये एक जापानीज स्टोरी है, रिटोल्ड स्टोरी जापानीज, और इसमें एक बहुत अच्छी सीख दी गई है कि हर बच्चे को जो है अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए और उनके लिए यथासंभव उनको खुश रखने की, उनकी इच्छाएं पूरी करने के प्रयास उनको करने चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य तो है ही, साथ ही कानूनी कर्तव्य भी है। तो हम सब बच्चे इस बातों का ध्यान रखेंगे और अपने माता पिता के प्रति हमेशा सेवा भाव रखेंगे, समर्पण का भाव रखेंगे। नमस्कार।